अब तक तो आप सब ने व्हाट्सएप की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिसीव कर ही लिया होगा, जिसके मुताबिक व्हाट्सएप जो है अपने प्राइवेसी पॉलिसी अग्रीमेंट अपडेट करने जा रहा है और हम सबको इस पॉलिसी अग्रीमेंट से एग्री करना है। अगर नहीं किया तो अकाउंट यूज नहीं कर पाएंगे और 8 फरवरी से पहले सबको अच्छे बच्चे बनकर ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे सवालात हैं और ऑनलाइन सोशल मीडिया पर तो इतनी सारी डिबेट है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना ही खत्म कर देना चाहिए और दूसरी एप्स की तरफ चले जाने चाहिए, टेलीग्राम, सिग्नल और बहुत सारे, जिसकी वजह मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये एग्रीमेंट अपडेट है क्या और इससे आपके और मेरे अकाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा। बेसिकली हम सबको पता है कि व्हाट्सएप को फेसबुक कंपनी जो है ओन करती है। कुछ सालों पहले उन्होंने तकरीबन 19 अरब डॉलर देकर इस नई ऐप को खरीदा था। अब इतना पैसा फेसबुक ने खर्च किया है तो उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल भी करेंगे। इस नई अपडेट के मुताबिक जितने भी व्हाट्सएप के यूजर्स हैं उनका कुछ डेटा जो है, जो इससे पहले फेसबुक के साथ नहीं शेयर किया जाता था, अब शेयर किया जाएगा। और ये कौन सा डेटा शेयर किया जाएगा? मसलन आपका फोन नंबर क्या है, आप कौन सा मोबाइल नेटवर्क यूज करते हैं, किस किस्म का फोन यूज करते हैं, कौन सी लोकेशन से यूज करते हैं, कौन सी सिग्नल स्ट्रेंथ है, टाइम जोन क्या है, आपका आईपी एड्रेस क्या है, आप किस किस्म की प्रोबेबली जबान को इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह। बजाहिर ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह पे रखें तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं लगती, लेकिन इस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक जगह रख दिया जाए और अरबों यूजर्स की जो कि व्हाट्सएप के हैं, इसको सबको इकट्ठा यूज कर लिया जाए तो ये बहुत ही यूजफुल बिजनेस इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके कोई भी कंपनी, और इस केस में फेसबुक जो है, वो इस इंफॉर्मेशन को बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सकती है। मसलन ये कि जितने भी लोग फेसबुक पे, बिजनेसेस जितने भी हैं जो एड्स चलाते हैं, पेड एड्स चलाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, वो इसी इंफॉर्मेशन की बिना पर फेसबुक या कोई दूसरी कंपनी जो है ये बहुत अच्छे तरीके से जज कर सकती है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकती है। अगर कोई ये चाहे कि मुझे सिर्फ एक खास शहर में अपनी एड चलानी है, या मुझे खास एज ग्रुप के लोगों तक एड चलानी है, या मुझे खास टाइम जोन में अपनी एड चलानी है, तो इसी इंफॉर्मेशन से, आपकी मेरी हमारी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए कंपनीज जो हैं अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करती हैं यूजर्स तक। हो सकता है व्हाट्सएप पे भी एक इस किस्म की एडवर्टाइजमेंट हो। कुछ ममालिक में तो व्हाट्सएप ने अपनी पेमेंट सर्विस भी शुरू कर दी है कि व्हाट्सएप के जरिए आप मुख्तलिफ चीजों की पेमेंट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अब वो जो आपकी पेमेंट इंफॉर्मेशन है उसको भी फेसबुक के साथ शेयर किया जा सकता है प्रॉबेबली, और जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है वो बहुत यूजफुल साबित हो सकती है बिजनेसेस के लिए। ना बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि ये हम लोगों की प्राइवेसी पे एक अटैक है और लोगों की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन अब तक समझी जाती थी, ये सारी चीजें वो कंपनीज के साथ शेयर की जा रही हैं। मेरी नजर में ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज है नहीं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी एप्स और इंटरनेट जितनी भी हम फ्री सर्विसेज यूज कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं और फिर उनको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं हैरान हूं इस बार लोग व्हाट्सएप की इस अपडेट के बारे में क्यों इतने परेशान हैं। वो इसकी वजह यह है कि जो अल्टरनेटिव्स लोग ढूंढ रहे हैं कि दूसरी एप्स की तरफ जाना, सिग्नल की तरफ या टेलीग्राम की तरफ, उसमें 2-3 बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये क्या गारंटी है कि उन एप्स की तरफ जब आप जाएंगे और उनकी मकबूलियत व्हाट्सएप की तरह इसी तरह बढ़ेगी तो वो भी ऐसा नहीं करेंगे जो व्हाट्सएप इस वक्त कर रहा है। जब वो भी ऐसा करने लगेंगी तो फिर किस ऐप की तरफ जाएंगे आप लोग? एक बात। दूसरी बात ये, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लोग भूल जाते हैं, कि इंटरनेट की दुनिया में और आम दुनिया में भी कोई चीज फ्री में नहीं होती। नथिंग इज फ्री। और अगर आप कोई सर्विस फ्री में यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। अगर आपको कोई सर्विस फ्री में मिल रही है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के रेवेन्यू से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कीमत से जिनको खरीदा जाता है और बिजनेस पर्पस के लिए फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं, व्हाट मेक्स यू थिंक कि आपको ये सर्विसेज फ्री में दी जा रही हैं? हकीकत यही है कि जितनी भी सर्विसेज आप फ्री में यूज कर रहे हैं उसको किसी ना किसी तरीके से आप पे कर रहे हैं। अगर पैसों से नहीं तो अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन के जरिए आप ये पे कर रहे हैं। आपने ये बार्गेनिंग ऑलरेडी उनके साथ कर ली है कि आप हमें फ्री में सर्विसेज दीजिए, हमें कन्वीनियंस दीजिए, हमें वो सहूलतें दीजिए जो इससे पहले हमें नहीं मिल रही थी, और इसके बदले में हम आपको अपनी प्राइवेसी दे देंगे। ये चाहते हुए ना चाहते हुए भी लोगों ने इस नए दौर में, इस नए डिजिटल एज में ये एग्रीमेंट कर लिया है। अनफॉर्चुनेटली लोग अब इतना आगे आ चुके हैं कि देयर इज हार्डली एनी गोइंग बैक। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बात अच्छी है या बुरी है, या किसी मॉरल पर्सपेक्टिव से ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही हकीकत है। और जितने भी लोग इस बात से परेशान हैं कि इनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या प्राइवेसी जो है कॉम्प्रोमाइज की जा रही है, तो उन्हें अपने आप से एक सवाल पूछना है कि उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है।
उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या कन्वीनियंस, बिकॉज ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती, स्पेशली इस डिजिटल एज में जब आपको हर चीज फ्री में मुहैया की जाती है। ऐसी सर्विसेज जो इससे पहले मौजूद नहीं थी, आप फ्री में कॉल्स करते हैं, फ्री में टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ फ्री में है, बजाहिर फ्री में है, लेकिन आप किसी दूसरे तरीके से उनको पे कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन के जरिए। एंड लाइक आई सेड बिफोर, और किसी ने बड़ी अच्छी बात की है कि इफ द सर्विस इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।